जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आपका सिलेक्शन CBAT में हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में जो भी कट ऑफ बताऊंगा वो जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में मैं रैंक मित्रा का एक डाटा भी एनालिसिस करूंगा। उसको देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा इस बार आरआरबी SC का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आरआरबी SC में इस बार टोटल 368 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसके लिए टोटल लगभग 3,90,000 के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। उसके साथ साथ अगर अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 2.5 लाख बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। ये जो मैं 2.5 लाख बता रहा हूँ ये अनुमानित डाटा है जो सभी लोग बता रहे हैं अपना पता करके, मैं वही बता रहा हूँ। अभी इसके विषय में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चों के यह भी सवाल होते हैं कि जो आपका CBAT होने वाला है उसमें कितने बच्चे पास किए जाएंगे, जो आपका CBT 1 हुआ है इसका कितना गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं CBAT जो आपका एग्जाम है इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है इसका 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, यानी कि 368 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसका 8 गुना बच्चों को CBAT के लिए पास किया जाएगा। अगर हम संख्या की बात करें तो इसमें 2,944 बच्चे ही होते हैं, यानी कि 2,944 जो आपकी बच्चे हैं इनको CBAT के लिए पास किया जाएगा। और इस हिसाब से अगर हम पर सीट कंपटीशन देखें CBAT का तो आपका 84 के आसपास है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है और इसमें से 2,944 बच्चों को CBAT के लिए पास किया जाएगा। और आप यहाँ पे पर सीट कंपटीशन देख सकते हैं, जो आपका CBAT है उसमें सिर्फ और सिर्फ 44 बच्चे पास होने, यानी कि हर 44वां बच्चा आपका CBAT के लिए पास किया जाएगा। पर सीट कंपटीशन CBAT के लिए आपका 84 का हो रहा है। अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें और ये देखें कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा हुआ है, आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है ये आपका मॉडरेट आया था। जितने भी सवाल पूछे गए थे उसमें कुछ सवाल को छोड़ दें तो आपका इजी लेवल आप कह सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में 100 सवाल आए थे, अब इस 100 सवाल में आप ये मान के चलेंगे कि लगभग आपका 40 से 50 सवाल इजी था और उसके बाद लगभग 30 सवाल के आसपास मॉडरेट आए थे। एक या दो सवाल जो मैथ के थे, लॉजिकल कैपेबिलिटी के एक या दो सवाल थे और आपका मेंटल रीजनिंग का एक या दो सवाल था जिसमें बच्चों को समय लग रहा था। अगर बच्चों के पास समय होता तो इन सवालों को भी कर लेते। ये सब अगर हम देखें तो आपका जो पेपर का लेवल था ये आपका मॉडरेट आया था। मैथ से 60 सवाल पूछे गए थे, इसमें 50 सवाल के आसपास बच्चों ने इसमें अच्छा स्कोर किया है। कुछ सवाल ऐसे थे जिसको करने में कठिनाइयाँ हुई है, एक या दो सवाल मैथ में ऐसा था जिसको छोड़ना पड़ गया था। और आपका जो एग्जाम है ये इसका लेवल हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से बच्चे इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा था उसमें भी बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। लॉजिकल कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से भी 20 सवाल आए थे और मेंटल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से भी 20 सवाल आए थे। टोटल आपके एग्जाम में 100 सवाल आए थे, 100 नंबर का आपका एग्जाम था और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी और यही सबसे बड़ी दिक्कत इस एग्जाम में रही है। अब हम बात करते हैं रैंक मित्रा के डाटा के विषय में, जो कि 20,000 बच्चों का डाटा है और इसको देखने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इस बार SC का कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह रैंक मित्रा का डाटा है और यह आपका सेक्शन कंट्रोलर का पूरा डाटा है CBT 1 का। इसमें अगर हम देखें तो 20,071 बच्चों का डाटा है और यह डाटा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डाटा है इसको देख के आप चौंक जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि आपका जो CBAT होगा उसमें
44 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर आप देखिए यहाँ पूरा डाटा, तो इसमें 100 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 13 है, यानी कि 13 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 के आसपास हो रहा अभी से। यह जो डाटा ये कह रहा है कि 13 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 के आसपास है, 506 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 के आसपास है, 2103 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 के आसपास है, और 4224 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 के आसपास है, 6612 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 के आसपास है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वैकेंसी आई है 368 पदों पे, इसका 8 गुना बच्चों को CBAT के लिए बुलाया जाएगा, और 8 गुने बच्चे आपके 2944 ही होते हैं, और 2944 बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 90 के स्कोर में ही हो गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, आपका जो पूरा डाटा है, जो पूरा कट ऑफ है, ये किसी एक जोन का नहीं बनेगा। आपके जितने भी जोन हैं सभी की कट ऑफ अलग अलग बनेंगे, तो किसी का कट ऑफ हाई जाएगा, किसी का कट ऑफ लो रहेगा, इसीलिए यह कट ऑफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आपका कितना स्कोर हो, तो आपका सिलेक्शन CBAT के लिए होने वाला है। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपको पता होगा आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, और इन 4 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था 11/2/2026 में दोपहर शिफ्ट का, ये अभी तक के डाटा के अनुसार हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। और आपका इसके बाद 12 फरवरी 2026 में जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, इसके बाद इसका नंबर है। तीसरे नंबर पे 11 फरवरी 2026 मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है, जिसमें बच्चों का स्कोर 72 के आसपास है। और चौथे नंबर पे आपका 12 फरवरी का ही आपका दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 73 के आसपास है। जो आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट इजी है और कौन सा शिफ्ट हार्ड है, किसमें बच्चों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। अब हम बात करते हैं आपके इस पूरे डाटा के विषय में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अहमदाबाद का डाटा है, जहाँ पे टोटल ये आपका डाटा 492 बच्चों का डाटा है। इसमें अगर हम देखें तो 95 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 9 बन रही है, और 44 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 के आसपास बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है अहमदाबाद जोन का। सीटें बहुत कम थी, किसी जोन में 1 वैकेंसी, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, इस तरह से आपकी वैकेंसी आई थी। ये अहमदाबाद जोन का है, और यहाँ पे आपका जो 100 नंबर है ये पाने वाले बच्चे अभी नहीं हैं, लेकिन 95 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 9 है, और 90 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 44 हो रही है। इसके बाद आपका आता है दूसरा जोन, जो कि आपका है अजमेर। अगर अजमेर की बात करें तो यह डाटा 2917 बच्चों का डाटा है, और इसमें 100 नंबर पाने वाले बच्चे 1 हैं। उसके बाद 94 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 से अधिक हो रहा है, 398 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 के आसपास है। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि अजमेर जोन का कट ऑफ कितना जा रहा है। इसके बाद आपका आता है दूसरा जोन, जो कि आपका बेंगलुरु जोन है, और बेंगलुरु जोन में जो बच्चों का डाटा है ये 1380 बच्चों का डाटा है। इसमें अगर हम देखें तो 95 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 19 है, यानी कि 19 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या उससे अधिक बन रहा है। 98 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 के आसपास है। 266 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 के आसपास है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो बेंगलुरु जोन है वहाँ पे कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके बाद आपका आता है भोपाल जोन। भोपाल जोन की बात करें, भोपाल जोन के बच्चों का डाटा है, इसमें आपका जो डाटा है ये 392 बच्चों का डाटा है। इसमें 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या इससे अधिक है, 37 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या इससे अधिक है, और आपके 79 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक है। 130 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं पूरा कि इस जोन का कट ऑफ, भोपाल जोन का कट ऑफ कितना जाएगा। आगे अगर हम बात करें, इसके बाद आपका जो डाटा है आता है ये आपका भुवनेश्वर जोन का आता है, जहाँ पे 522 बच्चों का यह डाटा है, और इसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या 95 से अधिक है। 45 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या 90 से अधिक है।
84 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक है और 142 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका आता है बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन का जो डाटा है ये आपका 1211 बच्चों का डाटा है और इसमें बिलासपुर जोन में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 के आसपास है, 100 है। और उसके बाद आपका 94 बच्चे ऐसे 19 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 के आसपास है, 85 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 के आसपास है और 190 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 के आसपास है, 307 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 के आसपास है। यह आपका बिलासपुर जोन का डाटा है। इसके बाद आपका आता है चंडीगढ़ जोन का डाटा। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो यह 547 बच्चों का डाटा है और चंडीगढ़ जोन में ही अगर आप देखें तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 बन रहा है, जिसमें 2 यूआर के बच्चे हैं और आपका एक ईडब्ल्यूएस का बच्चा है। 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या 95 से अधिक बन रहा है। 94 बच्चे ऐसे जिनका स्कोर 90 या 90 से अधिक बन रहा है। उसके बाद 139 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे देख सकते हैं 3 बच्चे ऐसे हैं चंडीगढ़ जोन में जहाँ पे आपके 100 नंबर बन रहे हैं। इसके बाद एक बच्चे का 98.76, एक बच्चे का 98.67, एक बच्चे का अगर आप यहाँ पे देखिए 98.67 बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हैं। आगे आप बात करते हैं चेन्नई जोन का कट ऑफ। चेन्नई में 341 बच्चों का डाटा है। यहाँ पे 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या उससे अधिक बन रहा है। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 के आसपास बन रहा है। 37 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 के आसपास बन रहा है और 61 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 के आसपास बन रहा है। इसके बाद आपका जो डाटा आता है ये आपका गोरखपुर का डाटा आता है जहाँ पे 441 बच्चों का डाटा है और इस डाटा में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या उससे अधिक बन रहा है। 51 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या उससे अधिक बन रहा है। 99 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या उससे अधिक बन रहा है। वहीं 147 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या उससे अधिक बन रहा है। उसके बाद आपका जो डाटा जोन आता है ये आपका गुवाहाटी का जोन आता है जहाँ पे 630 बच्चों का डाटा है। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप किस जोन से हैं और आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा उस जोन में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे आप गोरखपुर जोन के हैं तो आप सबसे पहले लिखिएगा गोरखपुर और गोरखपुर लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप यूआर हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं और उसके बाद लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा गोरखपुर जोन में इस कैटेगरी के लिए इतना नंबर सेफ है या नहीं, आप सीबीएटी के लिए सिलेक्ट होंगे या नहीं। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। गुवाहाटी की बात करें तो 11 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या इससे अधिक है। 48 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या इससे अधिक है और वहीं 95 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या इससे अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका कट ऑफ आता है जम्मू एंड श्रीनगर का जहाँ पे आपके 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 से अधिक बन रहा है। 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 से अधिक बन रहा है और 63 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या इससे अधिक बन रहा है। इसके बाद जो डाटा आता है ये आप देख सकते हैं कोलकाता जोन का डाटा आता है जहाँ पे 2 बच्चों का स्कोर 100 है, 61 बच्चों का स्कोर 95 या इससे अधिक है, 220 बच्चों का स्कोर 90 या इससे अधिक है और 416 बच्चों का स्कोर 85 या इससे अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका जो आता है जोन मालदा का, यहाँ पे 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या इससे अधिक बन रहा है। 84 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या इससे अधिक बन रहा है और 164 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या इससे अधिक बन रहा है और 272 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका जो जोन आता है ये मुंबई जोन आता है जहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 है, 36 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या इससे अधिक बन रहा है, 184 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या इससे अधिक बन रहा है और 392 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या इससे अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका कट ऑफ आता है मुजफ्फरपुर जोन का जहाँ पे 1 बच्चे का स्कोर 100 है, 93 बच्चों का स्कोर 95 या 95 से अधिक है, 195 बच्चों का स्कोर 90 या 90 से अधिक है और 392 बच्चों का स्कोर 85 या 85 से अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका पटना जोन आता है जहाँ पे 1 बच्चा ऐसा है जिनका स्कोर 95 है, 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या इससे अधिक है, 32 बच्चे ऐसे जिनका स्कोर 85 या 80 से अधिक है और 53 बच्चे ऐसे जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक बन रहा है। इसके बाद प्रयागराज जोन आता है जहाँ पे 1 बच्चा 100 नंबर पे है,
70 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या 95 से अधिक है, 238 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या 90 से अधिक है, और 413 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका रांची जोन आता है जहाँ पे 17 बच्चों का स्कोर 95 है, उसके बाद आपका 61 बच्चों का स्कोर 90 या 90 से अधिक है, 129 बच्चों का स्कोर 85 या 85 से अधिक है। इसके बाद आपका आता है सिकंदराबाद जोन जहाँ पे 19 बच्चों का स्कोर 95 से अधिक है, उसके बाद आपका 85 बच्चों का स्कोर 90 या 90 से अधिक है, और 194 बच्चों का स्कोर 85 या 85 से अधिक है। 301 बच्चे का स्कोर 80 या 80 से अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका सिलीगुड़ी आता है जहाँ पे 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 या 95 से अधिक बन रहा है, 13 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या 90 से अधिक बन रहा है, 27 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक बन रहा है। इसके बाद आपका आता है तिरुवनंतपुरम जोन जहाँ पे एक बच्चे का स्कोर 100 नंबर है, 16 बच्चे का स्कोर 90 या 90 से अधिक है, 95 या 95 से अधिक है, 82 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या 90 से अधिक है, और 167 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक है। यहाँ पे मैंने आपको सभी जोन का पूरा डाटा दिया है, आप अब खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि जोन वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। कई कई जोन ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 वैकेंसी आई है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस जोन का कट ऑफ कितना जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन CBAT के लिए होगा या नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना जोन बताना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप चेन्नई से हैं, तो आप सबसे पहले चेन्नई लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप UR हैं, OBC हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, और उसके बाद लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह जो स्कोर है या इस जोन के लिए, इस कैटेगरी के लिए सेफ है या नहीं, आपका सिलेक्शन CBAT के लिए होगा या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना स्कोर बताना न भूलें। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।